सौरभ मालवीय साहब, चंपत राय बंसल ने मौन व्रत धारण कर लिया। अच्छा, वो पिछले 1 महीने से तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। हर आरोप, और मैं उनको दोषी नहीं कह रहा हूं, पर आरोप जो लग रहे थे, हर आरोप का तफसील से जवाब भी दिया। पता नहीं मैं मिस कहां कर गया, कौन सी कुंभकर्णीय निद्रा में था। जी संदीप जी, चंपत जी सभी प्रकार की जांच में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और उन्होंने किया है, कर रहे हैं और बताया है। कोई व्यक्ति अपनी जीवन पद्धति में, दिनचर्या में मौन रहता है, व्रत रहता है, भोजन करता है, 1 समय करता है, 2 समय करता है, किस तरह से सुबह उठता है, शाम को उठता है, उसकी पूजा पद्धति क्या होती है, मुझे लगता है कि यह कोई ना गंभीर प्रश्न है जानने, पूछने, समझने का, ना व्यंग वो का। कोई साधारण उसकी अपनी व्यक्ति जीवन नहीं है। पद्धति कौन होगी। अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं। वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे। करोड़ों लोगों की आस्था को सहेजने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर थी, और वो ये कहने लगे जी ऐसा वो एसओपी, वो गिनती के एसओपी में बदलाव हुए, वो रोज चेकिंग नहीं होगी, जेब वाले कपड़े पहनकर आए, उसके चलते ये हेरा फेरी हो गई, भगवान के घर में चोरी हो गई। मुझे नहीं पता था जी। इसका जवाब नहीं देंगे? कैसे नहीं पता था? संदीप जी, 1 साल 4 महीने सो रहे थे आप। संदीप जी, जांच की प्रक्रिया में सारी बातें आ रही हैं, आ चुकी हैं और आएंगी। यह प्रक्रियाधीन है। इनसे यह पूर्ण पूछेंगे कैसे? ये विराम। तो मौन व्रत धारण कर लिया। एसआईटी वाले आ ही नहीं पाएंगे। संदीप जी, मुझे लगता है एसआईटी से आपकी बातचीत हुई है क्या, कि वो जाएंगे तो नहीं ये नहीं, मौन वो नहीं मौन टूटेगा व्रत, इनका? अरे भाई इतने बड़े आदमी हैं, एसआईटी वाले भी डर जाएं कि अब मौन व्रत नहीं, धारण कर एसआईटी लिया, से, अब एसआईटी, इनके मौन में हम खलल डालने वाले कौन? ना ना ना, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही नहीं कल्पना की जा रही है क्या? नहीं ज्यादा क्या, वो मतलब एसआईटी, 29 तारीख को पहली पूछताछ हुई, 5 तारीख को खुलासा हो गया था, 13 तारीख को एसआईटी का गठन हो गया, 15 तारीख को जांच शुरू हो गई, 25 को एफआईआर हो गई, 29 को पहली बार पूछताछ हुई। कुछ तो खास है चंपत में, चंपत राय बंसल में। देखिए मुझे लगता है कि हमें संविधान पर, हमें लोगों की आस्था पर, राम भक्तों पर, भगवान राम पर नहीं, और ये इन चंपत सारी राय प्रक्रिया। बंसल में कुछ ज्यादा आस्था हो गई क्या? एसआईटी ने 9 पन्ने की ये परम गोपनीय अंतरिम रिपोर्ट जो अब सार्वजनिक हो चुकी है, एक जगह भी चंपत राय बंसल का नाम नहीं, ये तो और एसआईटी से चढ़ावा आप चंपत हो गया, चंपत राय बंसल का नाम नहीं। अब आपका ये प्रश्न तो मुझे भी थोड़ा दिग्भ्रमित कर रहा है कि इतने पेज की रिपोर्ट में चंपत जी का नाम नहीं है, तो ये आप चंपत जी से और अन्य लोगों से पूछ रहे हैं। अरे भाई, ये तो आपको एसआईटी से बात करनी चाहिए कि अच्छा, एसआईटी जरा जांच की प्रक्रिया वो बताओ, अनिल क्या मिश्रा आपने का भी तथ्य नाम पहले नहीं निभाया। बता रहे, पर चंपत राय बंसल कह रहे हैं गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश 6 फरवरी 2025 तथा न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा जी के हस्ताक्षर हैं। अनिल मिश्रा ने कर दिया गड़बड़ जाला, चंपत राय बंसल तो ये कह रहे हैं। अनिल मिश्रा का भी नाम देखिए नहीं। देखिए, हाँ संदीप जी, जरा सा एक गंभीर विषय है। हाँ, इन सारी प्रक्रियाओं के लिए जो जांच प्रक्रिया जारी है, जिस पर पूर्ण विराम नहीं लगा है, जिसका फाइंडिंग रिपोर्ट आने को अभी शेष है, निष्कर्ष परिणाम आएगा, एफआईआर में वो है। चंपत राय बंसल का नाम नहीं, अनिल मिश्रा का नाम नहीं, पूछताछ के नाम पर मौन व्रत धारण कर लिया, जो पूछताछ हुई भी 24 दिन बाद हुई, आज तक इस्तीफा सामने नहीं आया। देखिए भाई संदीप जी, बहुत ये भी श्रद्धा, एक एक आपका ये वक्तव्य, बहुत आदर इसमें दिया जा रहा है, कुछ जरूरत से एक ज्यादा नहीं आपका हो रहा है। आपका एक स्टेटमेंट इसमें थोड़ा ज्यादा प्लस हो गया। वो प्लस क्या हो गया कि मौन व्रत धारण कर लिया। अरे एसआईटी ने पहल किया, उन्होंने रिजेक्ट किया है क्या? अच्छा कैसी बातें आप कर दिए। किसी का व्रत होना उसकी अपनी चीज है और एसआईटी का जांच करना अपना काम है। अच्छा, उनको एसआईटी आकर जांच कर प्रेस रही। कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, इन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए थे? अब उनको क्या करना चाहिए जब नहीं, जांच मैं प्रक्रिया आपसे चल जानना रही है? चाह रहा हूं, एक राम मैं भक्त, उसी आप बारे में, राम भक्त है ना, राम भक्त की आपकी हम भी भावनाएं आहत निश्चित। हुई है ना,
ये जो हुआ ये लज्जाजनक हुआ है ना, बहुत ये डाका पड़ा है ना, ये बात तो मानते हैं ना आप दुर्भाग्यपूर्ण सौरभ हुआ है। मालवीय? दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, इससे बुरा, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता है। गलत हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, बहुत निंदनीय है, और जो भी अपराधी है और ये उसको ट्रस्ट दंड चलाने की मिलेगा। जिम्मेदारी, प्राथमिक सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां के महासचिव यानी कि चंपत राय बंसल की है। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सवालों के जवाब नहीं दिए। संदीप जी, इसीलिए एसआईटी जब जांच प्रक्रिया है तो देना कोषाध्यक्ष तो कहते वाजिब हैं है। मैं तो जी हस्ताक्षर करता नहीं, मैं तो गिनती की देखिए, जगह कभी गया नहीं। अरे हो क्या रहा है ये? जब जांच इसे जांच अराजकता प्रक्रिया, कहते हैं। फंक्शनिंग अनार्की थी क्या ट्रस्ट के नाम पर? किसी को कुछ पता ही नहीं। लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, और सहेज रहे हैं आप लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था को, या उसका मजाक बना रहे हैं? देखिए, इसके लिए सरकार ने बहुत संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ एसआईटी गठित करते ही अयोध्या में जाके मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया था। उस बात को याद करिए और ध्यान करिए। अयोध्या की धरती, राम जी की जन्मभूमि पर नहीं, जाके कहा था, बयान देने से कहा क्या हो कि जाता दूध है? का दूध और पानी का बयान पानी देने होगा। से क्या हो जाता है? बयान तो दे रहे हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। पूरे अयोध्या पर उंगली क्यों उठाई जा रही है? ट्रस्ट को बदनाम क्यों किया जा रहा है? मैंने ये नाम गिनवा दिए। संतोष दुबे तो संघ परिवार के हैं, महंत धर्मदास देखिए, तो पक्षकार थे राम मंदिर के, देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह, विनय कटियार, डॉक्टर रजनीश सिंह, वो बीजेपी आप ही के परिवार के हैं ना। देखिए, जिस तरह से भी राम भक्तों की आस्था को कष्ट हुआ है, वो खेदजन्य है। इस बात को किसी भी तरह से नकारा नहीं जाएगा। लेकिन राम के नाम पर राजनीति करने और भारत को बदनाम करने और राम के और सनातन को बदनाम करने ये वाले जो जिन्होंने डाका राजनीति है मारा, ना, जिन्होंने चोरी की, और जो दिए तले अंधेरा होने दिया जिन्होंने, इन्होंने भगवान राम को बदनाम नहीं किया। संदीप जी, इसी के लिए एसआईटी है। अच्छा, लेकिन इसी राम के लिए। भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम के प्रमाण अच्छा, तो मांगने वाले भगवान राम का कांग्रेस, मंदिर बनाने वाले भगवान राम के मंदिर में ही, उनके घर में ही डकैती कर लेंगे, इसकी इजाजत मिल जाती है? नहीं, एकदम नहीं होगी, और ना हो नहीं, रही। इस बारे में खुलकर बोलते क्यों नहीं? याद दिलाने तो लगते हैं 30 साल पुरानी बात। तो राम मंदिर बनाएंगे और चढ़ावा भी संदीप जी, खाएंगे, ये सवाल पूछ रहा है आम आदमी सड़क पर। दो दो बात महत्वपूर्ण है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। हाँ। पहली बात, ट्रस्ट के पहल पर एसआईटी गठित हुई। दूसरी बात, ट्रस्ट के उन्होंने पहल इस्तीफा पर दिया। ट्रस्ट ने 80 लाख रुपए बरामद कर लिए, चोरी पर कुंडली मारकर बैठ गए, एफआईआर दर्ज नहीं कराई, अनुरोध किया। ये कौन सा तरीका है जी? संदीप जी, ये दो महत्वपूर्ण बात है, सरकार की तत्परता और ट्रस्ट के चंपत राय भाई और अन्य क्या पदाधिकारियों की तत्परता है, नैतिकता। ये समझ से परे है विजय त्रिवेदी।